हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी 3 बजे, 3:15 बजे नहा धो के मैं आ गई हूँ। लल्ला बेचा मेरा सोया है आज। हेलो दोस्तों, हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह की 3 बजे से। 3 बजे उठ के पानी वानी पी के तैयार हो गई हूँ। आज मैं 3 बजे उठी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने कार्य क्षेत्र की ओर। स्कूल खुल चुके हैं, आज 1 जुलाई है। सब लोग कल ही चले गए हैं, लेकिन मैं गाड़ी की वजह से कल नहीं जा पाई थी। कल बारिश बहुत तेज़ थी तो गाड़ियाँ चली नहीं थी, रोड ब्लॉक हो गई थी इस वाला में, इसलिए मैं गई नहीं थी। आज जा रही सुबह, और सुबह सुबह उठ के मैं अपने बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए नाश्ता पानी बना के जाती हूँ। तो मैंने नाश्ते की तैयारी लगभग कर दी है। आटा मैंने गूँथ दिया है, और सब्ज़ी के लिए ये पतिदेव काट रहे हैं लौकी। और बच्चे के लिए शाम की सब्ज़ी बची थी, पनीर की सब्ज़ी बचा रखी। मेरा बेटा पनीर लवर है। वैसे तो बासी सब्ज़ी देते नहीं हम लोग, पनीर खाते हैं, बहुत ही चाव से खा लेते थे, इसलिए उसके लिए बचा रखा कल से ही। और ये कढ़ाई तैयार हो रही लौकी के लिए। आटा गूँथ दिया मैंने। ये 3 बजे उठ के 2:45 में ही मैं उठ गई थी। तैयारी मेरी सारी कुछ हो गई है, बस अब बनाती हूँ नाश्ता, उसके बाद रेडी होती हूँ जाने के लिए। रोटी बननी हो गई थी मेरी शुरू। रोटियां मैं अपने लिए भी ले जाती हूँ। यहाँ से जाते ही वहाँ भी कौन बना के रखता है, इसलिए अपने लिए यहाँ से 4 रोटी मैं रख ले जाती हूँ। मैडम जी और मैं मिलके खा लेते हैं स्कूल में। सब्जी भी रख दी है। रोटी मैंने बना के अपने लिए बना के साइड में रख दी है। अभी उनको फॉइल पेपर में लगाती हूँ। और ये बच्चे के लिए और पतिदेव के लिए बन रही है रोटी। और बच्चे के स्कूल के लिए पराठे बना के जाऊँगी, क्योंकि वो रोटी नहीं ले जाता है स्कूल को, पराठे ले जाता है। उसके लिए लास्ट में 2 पराठे बना दूँगी। इसके बाद मैं रेडी हो गई थी और अपने लल्ला से मिलने गई थी। सोया हुआ था दोस्तों, बहुत ही बुरा लगता है। लंबी छुट्टियों के बाद जाने में बहुत बुरा लगता है। कल से ही कह रहा था, मम्मी आप चली जाओगी, मुझे फिर दिन में अकेले रहना पड़ेगा। बहुत बुरा लगा मुझे आते समय। बच्चे को अकेले ही घर में छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि पतिदेव मुझे छोड़ने आते हैं खटीमा। यहाँ से गाड़ियाँ ही नहीं मिलती हैं। 12 किलोमीटर खटीमा है यहाँ से। तो बच्चे को अकेले घर में छोड़ के हम लोग आते हैं। बहुत बुरा लगता है उस समय। क्या करें, मजबूरी है, जॉब भी करनी ही है। तो बच्चे के लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। तो तैयार होके मैं आ गई थी नीचे। पतिदेव भी चले गए थे, गाड़ी निकाली पतिदेव ने, कि रात से गाड़ी निकाल दी थी। और फिर हम लोग जो है गए खटीमा की ओर। गेट कीपर भैया ने गेट खोल दिया था। अब मेरी वजह से कितने सारे लोग प्रभावित होते हैं वहाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। घर से हम लोग निकल चुके थे खटीमा की ओर, और अभी कुछ लोग उठे थे, कुछ लोग उठे नहीं थे। 4 बजे का टाइम था। ये मझौला मार्केट से हम लोग निकले। मार्केट में सुनसानी हो रही है, बस लाइट्स वगैरह जली हैं, खुली नहीं है। अगर हल्द्वानी जैसा होता तो 24 घंटे हल्द्वानी मार्केट खुली रहती है। यहाँ बंद हो रहा सारा। हम लोग पहुँच चुके थे खटीमा। खटीमा में पतिदेव मुझे छोड़ के चले गए थे। गाड़ी भी आ गई थी, गाड़ी में बिठा के ही वो गए थे। उसके बाद वो गए थे मझौला की ओर, मैं आई पहाड़ की ओर। हम लोग निकल चुके थे खटीमा से आगे की ओर। बनबसा और खटीमा के बीच का जंगल है, बहुत ही सुंदर जंगल। बारिश के बाद और भी निखार आ गया है जंगल में। जंगल की सुंदरता देखने लायक थी। और रोड भी बहुत ही बढ़िया रोड। ये रास्ते में बारिश होने की वजह से झरने भी बह रहे थे, जगह जगह पानी बह रहा था, और रोड भी कुछ ऐसी हो रही। स्वाला में कुछ इस तरह का नज़ारा, पूरी रोड नीचे आ गई है, पूरा मलबा गिरा हुआ था। बस थोड़ा टेम्परेरी बना रखा था आने जाने के लिए। पूरा मलबा गिरा हुआ था, कीचड़ से गाड़ियां आगे की ओर नहीं जा रही थी। हमारी तो गाड़ी एक बार चलते चलते रुक भी गई, कीचड़ में फंस गई गाड़ी। तो फिर भी ऊपर वाले की कृपा से बारिश होने से पहले ही हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। बाद में तो बारिश भी बहुत हो गई थी। हम लोग पहुंच चुके थे चंपावत मार्केट, हमारा जिला मुख्यालय, सीईओ ऑफिस यहीं पर है। हमारा जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वो यही है, मेन मार्केट चंपावत डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ से आगे हमारा पड़ता है 54-55 किलोमीटर, और आगे पड़ता है हमारा स्कूल। फाइनली हम लोग पहुँच चुके
अपने पनिया स्कूल के नज़दीक में, रेंगलबेंड से आगे की ओर। बारिश भी होने लगी थी। इसके बाद मैं स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। घर आई, घर आके कमरे की हालत देखी तो बहुत ही अजीब सा हो गया था कि कैसे कमरे की सफाई होगी। फिर कमरे की सफाई कर दी मैंने शुरू, सफाई अभियान शुरुआत कर। बर्तनों का ढेर भी इतना हो रहा था, धूल हो रही थी। एक महीने से कमरा बंद था, तो साफ सफाई बर्तन करती वर्तन रह जा सब रही हूँ। धुलाई कर दी मैंने। अब आज काम करके हालत हो गई है बहुत ही खराब। इतना गंदा कमरा हुआ था, तो साफ़ सफाई हो गई है मेरी कंप्लीट। मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं, झाड़ू पोछा, बिस्तर भी सुखा दिया है और अंदर झाड़ू पोछा करके बिछा भी दिया है। आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से झाड़ू पोछा, ये बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। अभी लगाती हूँ बर्तनों को। बाल्टियाँ भी मैंने धो दी है दोनों। पानी भरा का, पानी बहुत गंदा आया हुआ दोस्तों यहाँ पर। और ये इधर को ये सब झाड़ू पोछा करके बिछा बुछू के सब तैयार कर दिया, रेडी। रूम मेरा रेडी हो गया एकदम से। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।